हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 4 सारणिक डिटर्मिनेंट्स को शुरू करेंगे। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 1 होगा। इसमें हम डिटर्मिनेंट से रिलेटेड इंट्रोडक्शन थ्योरी के बारे में बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल रमेश मैथ्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो देखो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन मतलब थ्योरी सेक्शन के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज जो आपकी 4.1 है उसमें हम सीधा फिर उनको यूज़ करेंगे। तो देखिए डिटर्मिनेंट्स सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको थोड़ा हल्का फुल्का मैट्रिक्स का नॉलेज होना चाहिए जो हमने डिटेल से पढ़ा है। उसके बाद थोड़ा बहुत उसमें कोई डाउट नहीं बचेगा। तो डिटर्मिनेंट्स इसको हिंदी में बोलते हैं सारणी। तो देखिए हेडिंग आपकी है सारणिक। तो देखिए सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि मैं पूरे चैप्टर में डिटर्मिनेंट ही बोलूँगा। आप हिंदी मीडियम वाले समझ जाना सारणिक, ठीक है। इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें वो ये है कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। देखो आपको एक मैट्रिक्स दे रखी होगी और उसका बोलेंगे डिटर्मिनेंट फाइंड करो। तो इसका मतलब आपका आंसर एक नंबर आएगा, ठीक है, एक रियल नंबर आएगा कहने का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे लिख दो कि डिटर्मिनेंट एक होता क्या है, एक रियल नंबर होता है। मतलब उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सॉल्व होने के बाद एक नंबर आएगा बस कुल मिला के, ठीक है। -2 -3 0 4 3 ऐसे करके आपका आंसर आएगा, वो डिटर्मिनेंट का कहलाएगा उसका, ठीक है, किसी मैट्रिक्स का, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप जब डिटर्मिनेंट निकालने को बोलेगा ना आपको, तो वो डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वर्ग अवयव का ही डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है। क्लियर है भाई। ये थ्योरी के पॉइंट कोई नहीं पूछेगा आपको एग्जाम में, लेकिन ये काफ़ी यूज़फुल है आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसलिए आपको सिर्फ समझना है इनको, ठीक है। तो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वर्ग अवयव, जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर लिखना चाहूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होती है, देखिए जैसे 2 × 2 ऑर्डर की हो गई, 1 × 1 ऑर्डर की हो गई, 3 × 3 ऑर्डर की हो गई, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अगर कोई 2 × 3 ऑर्डर की है तो उसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल ही नहीं है, निकाला नहीं जा सकता कुल मिलाकर, ठीक है। अब सुनना, आप जो डिटर्मिनेंट बोलेंगे जैसे कि ए मैट्रिक्स आपको कुछ दे रखी है, ठीक है, m × n करके, तो डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन देखिए देखो रिप्रेजेंटेशन या तो उसको ए मैट्रिक्स जो है दे रखी है उसके आगे पीछे ऐसे दो ऐसे वर्टिकल लाइनें बना के करते हैं। सिंगल लाइन बनानी है, मैंने डार्क कर दिया, आपको ऐसे डार्क नहीं करना है एक्चुअली में, देखो समझना है आपको। ऐसे, ठीक है, सिंपल। ये यहाँ तो ऐसे लिखो, चाहे अगर DETA करके लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगा के, तब भी वही मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर डेल ए इस तरीके से लिखा हुआ तब भी इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये तीनों में से आप ज़्यादातर यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई कि डिटर्मिनेंट एक आंसर क्या होता है, एक रियल नंबर होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जा सकता है, उसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने के मेथड क्या है। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, देखो तो मेथड्स या फिर हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट्स
डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला हम 1 into 1 से लेके शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट को मैं शॉर्ट में DET लिख रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 into 1 ऑर्डर मैट्रिक्स। इतना तो समझते हो हिंदी मीडियम वाले कि 1 into 1 ऑर्डर मैट्रिक्स जो है उसका हम डिटर्मिनेंट निकालना सीख रहे हैं। जैसे एग्जांपल से ही समझते हैं हम। देखो 1 into 1 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये 1 into 1 का मतलब अंदर एलिमेंट एक होगा, माना कि कोई एक दो एलिमेंट है, कहने का मतलब ये दो एक इसके अंदर एलिमेंट है तो एलिमेंट टोटल एक ही इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका, तो इसका अगर मैं कहूँ कि अगर ए है और आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोले तो वही आंसर आएगा, सिंपल जो अंदर लिखा हो वही इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। क्लियर है भाई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम सेम आंसर होगा जो अंदर लिखा है, समझने के लिए ना। ये 1 into 1 के केस की बात कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं 2 into 2, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। देखो 2 into 2 ऑर्डर मतलब जैसे कि ए कोई मैट्रिक्स है आपकी, ए बी सी और डी, और इसका ऑर्डर है, देखो 2 into 2 ऑर्डर होगा इसका। तो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। उसके बाद अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं तो आपको क्या करना है, पहले इस डायगोनल को एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, तो a into d AD हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस लगाना है, तो ये आपका BC हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखो अगर मैं कहूँ आपको 1 2 3 4 और आपको बोलूँ ये A है अगर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो जाएगा, क्या बोला मैंने, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 1 into 4, फिर बीच में लगाएंगे माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 2, तो ये आपका 4 - 6 - 2 आंसर आ गया, ठीक है भाई। तो 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को सॉल्व करना भी आ गया आपको सबको। तो इस तरीके से इसको करेंगे। अब 3 into 3 ऑर्डर, 4 into 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपका यहाँ पे पूछेंगे नहीं, रेयर है। 3 into 3 तक देख लेते हैं हम। देखो तीसरा आपका क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 3 into 3 ऑर्डर। तो 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सबसे इम्पोर्टेंट यही है आपका। देखो सबसे पहले तो मैं इसको एग्जांपल से ही समझा देता हूँ कि माना कि कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 3 2 1। तो पहले तो बताओ ये जो मैंने लिखा है 3 into 3 ही है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो ये 3 into 3 हो गया, ठीक है। तो अब इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। देखो यहाँ पे टेक्निक क्या है कि हम कोई भी एक रो, चाहे पहली लो चाहे दूसरी या तीसरी, यहाँ पे कोई भी एक कॉलम, पहला दूसरा तीसरा, उन एक को उसको सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, तो उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो देखो कैसे, तो यहाँ पे मैं स्टेप्स लिखता जा रहा हूँ आपके लिए। स्टेप्स, देखो सबसे पहला तो आपका ये स्टेप है। देखो अभी तो मैं लिख रहा हूँ, ये स्टेप लिखना नहीं है एक्चुअली में, एग्जाम में हमको सॉल्व ही करना होता है, लेकिन एक बार समझ जाओगे स्टेप तो अगले जब क्वेश्चन में इनको यूज़ करेंगे ना तब आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेलेक्ट एनी वन रो और कॉलम, मतलब यहाँ तो एक रो या फिर एक कॉलम को हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो मैं माना कि ज़्यादातर हम केस में यही करेंगे और उसी को ज़्यादा सेलेक्ट करना ज़्यादा सही रहता है, कैलकुलेशन इजी रहेगी जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो हो। अगर इसमें 2 जीरो है, मतलब नीचे वाली सेकंड रो में 2 जीरो है तो उसको सेलेक्ट करेंगे, उससे कैलकुलेशन आसान होगी। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम कि विच हैज़ मोर जीरो, जिसके पास ज़्यादा जीरो है उसको सेलेक्ट करना ठीक रहेगा। अगर आप नहीं करते हो, मान लो कि आप पहले ही कर ली, जीरो देखा ही नहीं, तब भी आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आंसर तो आएगा लेकिन वो कैलकुलेटिव थोड़ा ज़्यादा होगा, 4 स्टेप 5 स्टेप एक्स्ट्रा हो सकते हैं,
4 स्टेप कम करने हैं तो हमको वो सेलेक्ट रो या कॉलम करनी है जिसमें 0 ज़्यादा हो या 0 हो। तो यहाँ पे पहला स्टेप समझ में आया, सेलेक्ट करना। अब आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे क्या देखेंगे, साइन पुट करना। साइन पुट करेंगे -1 m + n के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, तो देखो यहाँ पे इसको फॉलो करते हुए अगर मैं एक पूरा 3x3 ऑर्डर के लिए आपके लिए एक प्रॉपर साइन की टेबल बना दूँ 3x3 के लिए, तो वो कैसे देखना, m क्या है रो, n क्या है कॉलम। तो अगर मैं कहूँ, देखना इसकी पोजीशन क्या है A11, इसकी A12, A13, फिर इसकी क्या है 21, 22, 23, 31, 32, 33। क्लियर है, ये पोजीशन हमको पता है, ऐसे लिखते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ये वापस बनाऊं, देखना साइन वाली टेबल, तो देखो क्या बनेगी, देखो 1 1 मतलब रो भी 1 कॉलम भी 1, तो यहाँ पे 1 + 1 करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर जो होता है वो प्लस होता है। सेकेंड वाले एलिमेंट के लिए 1 2, 1 + 2 3, -1 की पावर आप याद रखो कि -1 के ऊपर अगर इवन मतलब सम संख्या में पावर है तो +1 आंसर आता है, और -1 के ऊपर अगर ऑड मतलब विषम संख्या में पावर हो तो -1 आता है। तो 1 2 3 -1 आ जाएगा, 1 3 4 4 मतलब +1, फिर 3 -1 +1 -1, ठीक है। तो यहाँ पे -1 +1 कहने का मतलब हम सिर्फ साइन की अगर लिखे, साइन लिखना है हमको खाली, तो देखो कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस ही लिखे खाली, 1 छोड़ो, तो वो कैसे लिखेंगे देखो। तो ये हमने क्या देखा, ऑड है तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से इसको बनाएंगे। अरे जोड़ में अगर इवन मतलब सम आ रहा है तो प्लस रखेंगे। अब ये इसको फॉलो करते हुए यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, कोई भी एक रो, उसके बाद ये साइन देख लेना, उसके बाद तीसरा स्टेप क्या लिखेंगे सुनना, 1, देखो पहले ये एलिमेंट लिखेंगे 1, उसके बाद इसकी रो और इसके कॉलम को छुपा दो एक बार, ये रो और ये कॉलम छुपाया तो बचा कौन, ये 4 एलिमेंट, इनको इसके आगे लिखना है डिटर्मिनेंट के रूप में। देखो कैसे, 1 तो आगे लिख दिया, तो 1 के पास वाली रो कौन सी हुई, ये, और कॉलम कौन सा हुआ, ये, इनको छुपाओ, ये बच्चे 5 6 2 1। यहाँ तक क्लियर है भाई। अब सुनना, उसके बाद ये आप देखो यहाँ तक क्लियर है, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार वापस, ध्यान से देखना। उसके बाद अगला एलिमेंट कौन है, 2, 2 के पास साइन क्या है, देखो 2 की पोजीशन पे साइन है माइनस, तो यहाँ पे रखेंगे -2। उसके बाद वही इस रो को और इस बार इस कॉलम को है ना भाई, 2 वाले रो और कॉलम को छुपाएंगे तो बच्चा देखो ये वाला 4 6 3 और 1, 4 4 6 3 1। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका फर्स्ट कॉलम रो था। अब अगला कौन एलिमेंट, 3, 3 के लिए साइन क्या है प्लस, तो +3, और 3 वाली रो और कॉलम को छुपा दो तो बन गया 4 5 3 2। अब इसके आगे बढ़ेंगे, अब देखो अब तो आसान हो गया करना, ये आपको करना आ गया ना, ओके। अब देखो 1, उसके बाद यही 5 × 1 5, फिर बीच में -2 × 2 ऑर्डर से हमें लास्ट साइड में सीखा था कैसे करते हैं, फिर -6 × 2 12 -2, फिर देखो 4 × 1 4, फिर -6 × 3 18 +3, 4 × 2 8 -15। अब इसको सॉल्व कर लो, -7 -2 -14 +3 -7 है ना भाई, 7 14 15, ठीक है, -7, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 28, फिर माइनस का 21। तो ये देखो प्लस का और माइनस का 21 कट के आंसर आ गया 0, तो ये आपका 0 इसका, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है भाई। अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर ऐसा करता मैं, देखो आपको सब तरीके से समझा देता हूँ।
अगर मैं मान लो कि पहली रो नहीं सेलेक्ट करके पहला कॉलम सेलेक्ट करता या कोई दूसरा कॉलम तीसरा जो भी है, तब क्या करते, वही पहला एलिमेंट 1 लेंगे, ठीक है, उसके बाद 1 वाली रो और कॉलम को छुपा दो तो बच्चा कौन बोलो, 5 6 2 1। फिर कौन लेंगे इस बार, 4 की जगह क्या है बोलो, माइनस, तो -4। उसके बाद 4 वाली कॉलम और रो को छुपा दो तो हो जाएगा 2 3 2 1। फिर कौन लेंगे, 3 की जगह क्या है साइन, प्लस, तो प्लस का 3, और ये 3, ये आपका 2 3 5 और 6। अब आगे सॉल्व करना हमें आता है, तो इस तरीके से हम इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट 3 into 3 ऑर्डर को भी क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत आसान है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके, ठीक है भाई। तो ये आपकी थ्योरी कंप्लीट हुई। देखो कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं यहाँ पे, कि जैसे कि आपका एग्जाम्पल नंबर 5 देखो क्या है, वो आपका दे रखा है कि यदि 3x x और 1 ये इक्वल है आपका 3 4 2 1 के, तो x की वैल्यू पूछ लिया आपको क्या होगी। तो देखो क्या करेंगे, 3 फिर माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 1 3 माइनस 4 इंटू 2 8। ये 3 से 3 काट दो, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ गया, x की वैल्यू हो जाएगी 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2 है ना, तो प्लस माइनस 2√2 आपका क्या आ गया आंसर। तो इतना सा क्वेश्चन था, ये आसान है। अब देखो एक और करते हैं एग्जाम्पल। जैसे आपको बोल रहा है कि ए मैट्रिक्स अगर ऐसी है 1 -1 4 2 3 1 4 0 0, और हमको बोले यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकालो, फाइंड करो। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि पहले तो कोई भी एक रो और कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और ज़्यादातर उसको प्रेफर करेंगे जिसमें ज़्यादा जीरो हो। तो देखो यहाँ पे थर्ड कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो है 2, तो कॉलम थर्ड को ही सिलेक्ट करेंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, पहला एलिमेंट लिखेंगे और उसके रेस्पेक्टिव रो और कॉलम को छुपा के जो बचे हैं कौन, -1 3 4 और 1 लिखेंगे। उसके बाद सेकंड एलिमेंट लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस का देखना, क्या बोला था मैंने, वही है 3 into 3 ऑर्डर के लिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये आपका यहाँ पे है 0, इसका मतलब -0। अब इसके आगे क्या लिखेंगे, देखो यूँ तो कहने को तो आगे वाली कुछ भी आए वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही होना है, फिर से 0 + 0, फिर आगे 0 हो, कुछ भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 ही होना है। इसका आंसर आ जाएगा 4। ये आपका मल्टीप्लाई करोगे तो -1, फिर माइनस डिटर्मिनेंट से आता है, ये 4 थी 12, तो ये आपका 4 - 13, ठीक है, कितना हो गया 52, माइनस का कितना हो गया 52, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आज इतना ही रखते